तो उनको मैं खुला चैलेंज देता हूं कि 2024 का प्रधानमंत्री आपके गांव का लड़का सुखविंदर खोखा बनेगा। कोई दुनिया की ताकत भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगी। और पूरे गांव की सहमति से मुझे खोखा गांव का सरपंच बना दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्रांट खोखा गांव में कौन लेके आ सकता है? अगर कोई खोखा गांव का व्यक्ति मुझसे ज़्यादा कानून जानता तो कमेंट करके बता दे। साथियों, जितने भी चाचे ताऊ माता बहनें मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, और मैं दूसरे गांव के जितने भी साथी सुन रहे हैं, उनको मैं एक बात कहता हूं कि आप मत सुनो, क्योंकि ये हमारे गांव का मसला है। हमारे गांव का मसला आप मत सुनो। हमारे गांव में जो पंचायत हुई, वे मास्टर को ने इतने गलत वीडियो बना दी। मैं मेरे गांव वालों से एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर आप गांव का भला चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली में भला चाहते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री और गांव का सरपंच के पास मोहर होती है। भारत के प्रधानमंत्री की भी मोहर नहीं होती। तो क्या मेरा गांव मुझे बिना इलेक्शन लड़े गांव का सरपंच नियुक्त कर सकता है? अगर नहीं कर सकता तो मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी साथी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। मुझसे कैपेबल, एबल, इंटेलिजेंट कोई बंदा हो तो उस बंदे का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं अगर आपको योग्य लगता हूँ तो बिना इलेक्शन लड़ाए मुझे सरपंच बनाए। उसमें आपके गांव का नाम बहुत आगे जाएगा। लेकिन जितने भी साथी जातिवाद के नाम से, गोत्र के नाम से वोट मांग रहे हैं, एक बात बताओ, क्या जाति गोत्र बड़ा होता है या इंसानियत? हमारे गांव में जो आज सरपंच है, आज की डेट में जो सरपंच है, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि उस व्यक्ति को आज भी यह नहीं पता कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार की कितनी योजनाएं हैं। अगर वो व्यक्ति मीडिया के सामने ये बता दे कि भारत सरकार और हरियाणा सरकार की ये योजनाएं हैं, मान लिया कि उसने 2-4 योजनाओं का नाम बता भी दिया, तो मैं उनसे अगला क्वेश्चन ये रखता हूं कि आपने कौन सी योजना हमारे गांव में ईमानदारी से इम्प्लीमेंट की है? गांव खोखा का गरीब घर का बेटा पूरे गांव से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर मुझसे बढ़कर आपको हमारे गांव में कोई लगता है तो उस व्यक्ति का नाम बता दे, उस व्यक्ति का नाम लिख दे कमेंट बॉक्स में। मैं उस व्यक्ति का मतलब खुला समर्थन करूंगा। और मैं तो ये कहता हूं कि चुनाव हो ही नहीं, पूरी सहमति से। एक बात बताइए, जितने भी दर्शक इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारा गांव बिल्कुल छोटा सा गांव है। क्या मेरा पूरा गांव मुझे नहीं जानता? वही गांव जो गांव 5-7 दिन पहले मुझे घर से निकालने का दावा कर रहा था कि हम इसको गांव में नहीं रहने देंगे, और कुछ साथी जिसमें नंबरदार तक शामिल थे, नंबरदार जी भी अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, कि आपने रेखा मैना के साथ ना ही तो शादी कर रखी, ना ही लिव इन रिलेशन में, तो ये लड़की आपके घर में नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आएगी। लेकिन उनको मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अधिकार पूछ रहे थे। अरे जब मेरे पास रेखा मैना बैठी है, मेरी पत्नी को दिक्कत नहीं है, तो नंबरदार जी को किस बात की दिक्कत है? और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इस लड़की से रहने, ये खोखा में रहती है, हमारे गांव का माहौल खराब होता है। मेरे को कोई एक बंदा भी ये कह दे कि ये लड़की गलियों में घूमती है,
लड़कों पर लाइन मारती है, शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मेरे घर पे रह के ये लड़की काम नहीं कर सकती क्या? और साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे, हमारे गांव में तो नेपाल से यानी कि विदेश से होता, क्या वो शादी करके आती है? पूरे गांव की सहमति से मुझे खोखा गांव का सरपंच बना दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा ग्रांट खोखा गांव में कौन लेके आ सकता है? अगर कोई खोखा गांव का व्यक्ति मुझसे ज्यादा कानून जानता तो कमेंट करके बता दे। खोखा गांव का अगर पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि सरपंची का इलेक्शन अब बहुत लेट हो चुका है। अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अगर पूरा गांव सहमति से मुझे गांव का सरपंच बनाता है, तो मैं इस गांव को भारत में एक आदर्श गांव के रूप में प्रस्तुत करूंगा। जितनी भी भारत सरकार, हरियाणा सरकार की योजनाएं हैं, खोखा गांव में आएगी। किसी भी गरीब, अनपढ़, असहाय को अगर कोई सहारा नहीं मिल रहा, उनको मैं दिलाऊंगा न्याय। लेकिन अगर मुझे मेरे खोखा गांव के लोग ही अब भी दबाने की कोशिश करेंगे, तो उनको मैं खुला चैलेंज देता हूं कि 2024 का प्रधानमंत्री आपके गांव का लड़का सुखविंदर खोखा बनेगा। कोई दुनिया की ताकत भारत का प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगी। और रही बात इस गरीब बेटी की, रेखा मेहराणा की, विदेश मंत्री जो कि सुषमा स्वराज का सपना साकार करेगी। भारत का प्रधानमंत्री जब मैं बनूंगा तो मेरे हाथ में होगा किसको कौन सा मंत्रालय देना है। विदेश मंत्री हमारे घर में बैठी रेखा मेहराणा। वीडियो को शेयर करो, गाली बको, जिसने जो कुछ करना है वो करो। रेखा मेहराणा सुषमा स्वराज का अधूरा सपना पूरा करेगी। अब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सुषमा स्वराज का अधूरा सपना क्या था। तो जिन जिन चैनलों पर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि सुषमा स्वराज का अधूरा सपना क्या था। भारत की पार्लियामेंट में सुषमा स्वराज ने एक बात कही थी कि जितनी वेश्याएं हैं इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। पेंशन, क्योंकि जब लड़की जवान है उसका हर कोई साथी है, लेकिन जब वही वेश्या बूढ़ी हो जाती है तो वो लंगड़ी घोड़ी हो जाती है। लंगड़ी घोड़ी को कौन पसंद करता है? लंगड़ी घोड़ी होते ही गोली मार देते हैं। और यही हाल वेश्याओं का होता है। जब जवान है तो आजा आजा आजा, एक गाना याद आ गया भाई, एक बार आजा 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 आजा। लेकिन जब बूढ़ी हो जाती है तो कोई नहीं देखता उनके तरफ। तो उन औरतों के ऊपर क्या बीतती है। ये पार्लियामेंट में मुद्दा सुषमा स्वराज ने उठाया था और उसका सपना साकार करेगी रेखा मेहराणा। सुषमा स्वराज भी कभी भारत की विदेश मंत्री थी, लेकिन आज वो स्वर्ग में है, हम नरक में है। अगर रेखा मेहराणा अपने कदमों पर टिकी रही तो ये सपना रेखा मेहराणा पूरा करेगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि गरीब की बेटी है ये विदेश मंत्री कैसे बनेगी। चाहे बेचने वाला अगर भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है तो 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाने वाला क्या नहीं बन सकता। कमेंट करके कम से कम मैं उन लोगों से ज़रूर पूछना चाहता हूँ, मेरे गांव के लोगों से, मैं क्या नहीं बन सकता। अगर आप मुझे सरपंच नहीं बनाएंगे तो आप मुझे प्रधानमंत्री के रूप में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।